2 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई जिसमें मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, जवान मूवी का स्पॉइलर अलर्ट चाहिए या मूवी रिव्यू चाहिए, और वो जो पोस्ट है वो हो गई बहुत वायरल और पूरे 6 वोट्स आए। 6 वोट्स आए जिसमें से 5 लोगों ने कहा कि मुझे स्पॉइलर अलर्ट चाहिए हमें, और एक ने कहा कि मूवी रिव्यू चाहिए। तो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे मैं आज आपको दूंगा जवान मूवी का स्पॉइलर अलर्ट। स्पॉइलर अलर्ट देने में मुझे पर्सनल खुशी होती है, मतलब मुझे मज़ा आता है ना जब लोगों को तंग करता हूँ मैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि अपने वो जो फेवरेट उनका स्टार है उनकी मूवी जाके देखेंगे। मैं उनको पहले से ही बता देता हूँ, भाई तुम क्यों जा रहे हो, मैं बताता हूँ ना तेरे को, मेरे को दिली खुशी होती है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ये कोई न्यू मूवी नहीं है, मतलब न्यू मूवी है लेकिन जो उसकी स्टोरी है वो न्यू नहीं है, यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये जो पुरानी मूवीज बन चुकी हैं उनसे मिलती जुलती है। तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि शाहरुख खान का होता है डबल रोल, मतलब 2 रोल्स होते हैं, एक बाप का रोल भी कर रहा होता है, बेटे का रोल भी कर रहा होता है, और शाहरुख खान होता है आर्मी में। तो ये कोई मिशन वगैरह पे जाते हैं, ये कोई एक जो आर्म सप्लायर होता है वो शाहरुख खान कैप्टन होता है आर्मी का। तो जो आर्म सप्लायर होता है वो उनको डिफेक्टेड गन्स देता है, ऐसी गन्स दे देता है कि जो मतलब मिशन में जो है वो चलती ही नहीं है, काम करना बंद कर देती हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि इनके जो जवान है, जवान वो मर जाते हैं। तो ये नाम ऐसे ही पड़ा, जवान। जवान मर जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि शाहरुख खान वो बताता है कि जो आर्म सप्लायर है, आर्म सप्लायर ने डिफेक्टेड गन्स दी हैं, और ये प्रूव कर देता है। और उस आर्म सप्लायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे कैंसिल किया जाता है आर्मी से, मतलब वो आर्मी को नहीं सप्लाई कर सकता गन्स। और वो आर्म सप्लायर कौन होता है, वो होता है विजय सेतुपति, जो इसका विलन है। कालिया नाम है पता नहीं, शायद, हाँ वही, जो भी है वो उसका विलन है। अब क्या होता है कि जैसे ही उसका लाइसेंस कैंसिल होता है, अब वो बदला लेने आता है। बदला लेने आता है तो शाहरुख खान को मारने आता है उसके घर पे। शाहरुख खान की बीवी पता है कौन होती है, वो होती है दीपिका। दीपिका जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तो अब वो शाहरुख खान को पकड़ के ले जाते हैं और शाहरुख खान को मार देते हैं, और दीपिका को जो है वो मारने आते हैं। तो दीपिका क्या करती है, किसी तरह उनको मार देती है, तो उसको जेल में सजा हो जाती है। तो 3 लोगों को मारने के इल्जाम में सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जाती है। जब उसको फांसी के लिए ले जा रहे होते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर उसको चेक करती है, तो उसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो ये रूल है कि प्रेग्नेंट जो कैदी होता है उसको, मतलब जब तक उसका बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता तब तक उसको फांसी नहीं दे सकते। तो वेट करते हैं, डिलीवरी होती है। तो वो जो बच्चा होता है वो होता है छोटा शाहरुख खान, मतलब एक बाप का रोल, अब ये बेटे का रोल है। तो वो जब 5 साल का हो जाता है तो उसको मार देते हैं, दीपिका को फांसी आ जाती है। तो अब वो उसकी माँ मर जाती है, लेकिन उसको मरते मरते ये बोल जाती है कि तुम जो है अपना बाप का बदला लेना है, उसको तुमने इंसाफ दिलाना है, और जो समाज है उसकी रक्षा करनी है, सेवा करनी है, ये वो सारे जो मोटिवेशनल और लेक्चर्स होते हैं वो दे देती है। और एक जेलर होती है, मतलब जेलर कौन होती है, वो जो असर मूवी में नहीं थी नुसरत, वो होती है, वो शाहरुख खान की माँ बनती है, मतलब जो जिसने उसको बड़ा किया। अब शाहरुख खान है 57 ईयर्स का, और वो जो खुद है नुसरत वो है 30s में। अब 57 ईयर ओल्ड वाले की 30s में जो औरत है उसको उसकी माँ बना दिया है। वाओ, व्हाट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब ये हो जाता है कि शाहरुख खान बड़ा हो जाता है और उसको दीपिका को फांसी आ जाती है। तो अब वो शाहरुख खान क्या करता है, बदला लेने लगता है अपने। तो क्या करता है वो, ऐसे गरीब लड़कियों को जिसके साथ जुल्म हुआ है, कि मजलूम होती हैं, उनको अपने साथ मतलब मिला लेता है। और वो शाहरुख खान पुलिस वाला होता है, जेलर होता है उसी जेल का जहाँ पे वो बड़ा हुआ था। तो उसी जेल में से शाहरुख खान ऐसी 6 लड़कियां ढूंढता है जिनके साथ जुल्म हुआ है, और वो किसी ना किसी सजा में अंदर आ चुकी हैं। एक डॉक्टर होती है जिस पे इल्ज़ाम होता है कि उसने बच्चों को मारा है। एक किसान की बेटी होती है जो अपने बाप के कर्जदारों को मार देती है। तो ऐसे ऐसे करके 6 लड़कियां होती हैं। अब जेलर जेलर तो खुद होता है, वो सारा जो जेल के लोग हैं वो उनके साथ मिले हुए होते हैं, तो जेल से भाग के जाते हैं, फिर वो वारदात करके फिर वापस आ जाते हैं। जो आपने वो ट्रेन वाला सीन देखा होगा, जो शाहरुख खान डांस कर रहा है ट्रेन में, वो ये होता है कि ये सारे जो हैं मिलके 6 लड़कियां और 7वां शाहरुख खान मिलके ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं तो और डिमांड में क्या करते हैं कि हमें चाहिए 40,000 करोड़, और वो 40,000 करोड़ जो है वो सारे किसानों में, 7 लाख किसानों में बांट देता है। तो अब जो उस केस को, मतलब जहाँ पे ये शाहरुख खान हाईजैक कर रहा है या चोरी वोरी कर रहा है, तो जो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने आती है वो होती है नैंत्रा, जो इस मूवी की हीरोइन है। ठीक है। तो यहाँ पे हीरोइन की एंट्री हो गई। तो शाहरुख खान का यही काम होता है कि पैसे निकलवाता है और गरीबों में बांट देता है, मतलब ऐसे ऐसे काम करता है। एक सीन में ये होता है कि वो हॉस्पिटल में वो सिलेंडर्स लगवा देता है, बेड्स लगवा देता है, टॉयलेट्स लगवा देता है, मतलब जो भी काम कर रहा होता है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि आवाम की भलाई के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहा होता है।
तो ही इज़ जस्ट लाइक रॉबिन हुड, मतलब अमीरों से लेता है, गरीबों में बांट देता है। अब मूवी में आगे जो है वो एक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या होती हैं कि जो हीरो और हीरोइन है वो आपस में मिलेंगे, उनके बीच में लव होगा, शादी वादी होगी। तो जो नैन्थरा है उसकी एक बेटी होती है, वो पहले से डाइवोर्सी है नैन्थरा। तो वो शाहरुख खान से शादी कर लेती है, क्योंकि शाहरुख खान जब कोई भी मतलब वारदात करता है या चोरी करता है तो वो उसमें अपना गेटअप चेंज कर लेता है, तो उसको कोई पहचान नहीं पाता। तो जब वो बाहर आता है सोसाइटी में तो एज अ कॉमन मैन, जेलर, पुलिस ऑफिसर की तरह, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन नैन्थरा को पता चल जाता है कि यही है वो बंदा जो मसले कर रहा है सारे। तो अब नैन्थरा उसको पकड़ लेती है। अब वो जैसे ही उसको पकड़ लेती है तो ऊपर से विलन आ जाता है, विजय सेतुपति, जो उनको पकड़ लेता है, उन दोनों को, मियाँ बीवी को, दोनों को। अब वो समझते हैं कि ये दोनों एक ही टीम में हैं, तो अब ये उनको मारने लगते हैं। तो अब वो जो शाहरुख खान का जो बाप होता है, अब उसकी एंट्री होती है, उसको दिखाया जाता है। पहले सीन में दिखाया कि उसको मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं होता, वो बच गया होता है। वो किसी गांव में जाके इलाज हो रहा होता है उसका इतने सालों से, वो वहीं पे होता है। अब वो आ जाता है उनको बचाने, मतलब उसकी मेमोरी लॉस्ट, ही हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी, उसको कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है बचाने। तो ये सीन होता है। फिर आखिर में क्या होता है कि ये दोनों विलन को मार देते हैं, दोनों हीरो बन जाते हैं, सब हंसी खुशी चल रहा होता है। मतलब ये जवान की ये स्टोरी है, यही है। अब भाई देख लो, आपको अच्छी लगे तो थिएटर में जाके देखो, यहाँ कहीं देखो देखो।